स्टेट जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को जरूरत है, एक एक बच्चे को जरूरत है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं। 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक विकास के काम नहीं हो सकेंगे। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और इतने इख्तियारात सरकार के पास हैं, उनका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, जो शहरी हैं, उनके लिए तरक्की के कामों को तेज करें। यह दो टूक अंदाज में कहा है। किसने कहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसको कहा है, यह काफी अहम है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एक हुकूमत चल रही है और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो हुकूमत है, जो सरकार है, उस सरकार का, उस चीफ मिनिस्टर का यह कहना है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उनका यह कहना है कि चूंकि यहां पर ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, यानी एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी अपनी जो है इख्तियारात हैं और एक हमारे इख्तियारात हैं, तो हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसे मौके पर, जबकि जम्मू कश्मीर के यूटी बने 6 साल पूरे हो गए हैं, एक खास प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पर यह कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और इतने इख्तियारात हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की तरक्की के लिए काम किए जा सकते हैं। उस पर तवज्जो दें, उस पर फोकस करें और यह बहाना नहीं चलने वाला कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। आखिर एलजी मनोज सिन्हा ने और क्या कुछ कहा है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, यानी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर निशाना साधते हुए, यह आप पहले सुन लें, फिर आपको आगे पूरी तफसील बताता हूं। सुनिए एलजी मनोज सिन्हा ने किसे कहा, क्यों कहा कि बेवकूफ बनाना लोगों को बंद करें और ये बहानेबाजी बंद करें। सुनिए। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो आपने सुना, दरअसल ये निशाना एलजी मनोज सिन्हा का सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर थी। यह निशाना था। उमर अब्दुल्ला ने जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जब 1 साल अपने शासनकाल के पूरे कर लिए, अभी चंद दिनों पहले की बात है, तो उस 1 साल के पूरे करने के वक्त में भी उनसे विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा था, बल्कि विपक्ष ने तो एक तरह से जो है रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया था और ये कहा था कि उमर अब्दुल्ला की सरकार तमाम फ्रंट पर फेल साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। जितने भी उन्होंने वादे जम्मू कश्मीर की आवाम से किए थे कि सरकार बनेगी तो ये कर दूंगा, सरकार बनेगी तो वो कर दूंगा, चाहे वो नौकरी के हवाले से के वादे से बात हो, चाहे मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे जाने की बात हो, चाहे 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की बात हो, चाहे और दूसरे तरक्याती कामों की बात हो। तो इस पर उमर अब्दुल्ला ने, जो वजीर आला हैं, उन्होंने उस वक्त क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले उमर अब्दुल्ला ने इस बयान पर क्या कहा, यानी एलजी मनोज सिन्हा ने जब दो टूक अंदाज में यह कहा है कि बहुत हो गई बहानेबाजी, अब ये स्टेटहुड मिलने या ना मिलने का बहाना जो है लोगों के सामने ना करें। स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, यह बहानेबाजी है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया या रद्द-ए-अमल में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। इतना सारा कुछ हमें कहा गया था 6 साल पहले कि 370 ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट है, इसको हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। कहा था कि यूटी बनने में
जम्मू कश्मीर के काम में और तेजी होगी। आज यहां तक के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि यूटी और स्टेटहुड पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो। लेकिन ये पुल उस बात का सबूत है कि इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। जो काम हमने 2014 में छोड़े, वो काम वहीं के वहीं रहे। मैं जहां जहां जाता हूं वही देखता हूं। तो सुना आपने कि उमर अब्दुल्ला ने इस बयान पर रद्देबाल जाहिर करते हुए क्या कहा है। अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा। एलजी मनोज सिन्हा ने क्यों कहा, वो क्यों इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए कि ये कुछ लोग जो है वो लगातार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और स्टेटहुड नहीं है, स्टेटहुड मिल जाएगा तो ये काम होगा, स्टेटहुड मिल जाता तो काम होता, स्टेटहुड जब तक नहीं है तब तक हमारे हाथ पैर बंधे हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जब स्टेटहुड मिलेगा तो काम में रफ्तार आ जाएगी। ये सब बहानेबाजी है। एलजी मनोज सिन्हा ने अगर ये कहा है, सीधे तौर पर निशाना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, तो क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि उमर अब्दुल्ला ने खुद ये बात कही थी अपने शासनकाल के 1 साल पूरे होने पर कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन स्टेटहुड न मिलना हमारे काम में बहुत तरह की रुकावट का एक बड़ी वजह है। यानी स्टेटहुड अगर मिल जाएगा उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जद्दोजहद और तेज करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने यह बात कही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने तब क्या कहा था जब 1 साल पूरे होने पर उन्होंने मीडिया से बात की थी, और इसी बयान के आधार पर एलजी मनोज सिन्हा ने उनको जवाब दिया। सुनिए। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। तो ये पूरी कहानी है। अब इससे क्या आपको पता चल रहा है? इससे पता ही चल रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो दरअसल बहानेबाजी कर रही है और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और स्टेटहुड न होने का बहाना बना रही है। स्टेटहुड नहीं है या नहीं मिल पाया है तो उस चादर में अपनी तमाम नाकामी को वो छुपाने की कोशिश कर रही है। जबकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े अफसरान को तबादले तक का पावर नहीं है, तो आखिर उनमें काम को लेकर के संजीदगी कैसे आएगी। उमर अब्दुल्ला का यह कहना है। उनके कई मंत्रियों ने भी इस तरह का बयान दिया है। यहां तक कि जो अभी सरकार में, उमर अब्दुल्ला सरकार में जो नायब वजीर आला हैं, यानी कि जो डेप्यूटी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, वो भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा ये चाहता है कि स्टेटहुड मिले और जल्द मिले। और क्यों नहीं चाहेगा, ये उम्मीद तो खुद वजीर आजम ने जगाई है और वजीर दाखिला ने उम्मीद जगाई है। चूंकि वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ने यह वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा उसे पहले हासिल था वो दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। लेकिन बस ये है कि टाइम फ्रेम को तय नहीं है, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला सरकार हो उसे ये कहने का मौका मिल जाता है कि स्टेटहुड नहीं, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने आज साफ तौर से कह दिया कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है और बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेटहुड नहीं मिलने नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे इख्तियारात आपके पास हैं, आपके पास तमाम तरह के इख्तियारात हैं, आप काम करें, बहानेबाजी ना करें। यानी ये कह सकते हैं कि एलजी बनाम, यानी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बनाम उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट, यहां से अब ये जो आपसी रस्साकशी है इसका एक नए बाब का यहां से आगाज हो रहा है। अंजाम क्या होगा, असल ये देखना है।